हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। फूल। फूल मतलब वो वाला फूल नहीं, ये फ्लावर है। ठीक है, क्या है हमारा फ्लावर। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी करेंगे। फ्लावर कि इसमें क्या होता है। इसमें अक्सर लोग सुनते होंगे वृंत। वृंत के बाद होता है हमारा जो पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, स्थिकेसर या फिर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये जितने भी हमारे ये आप नाम सुन रहे हैं, ये जितने भी नाम सुन रहे हैं पुष्प के, ये सब पुष्प के जो भाग हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा क्या होता है। और काफी बच्चे देखते हैं कि हम ये सब उसको ध्यान में नहीं रहता है और वो क्या बोल देता है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो आज हम चित्र की सहायता से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो बहुत पसंद आएगी। चलिए, तो हम देखते हैं हमारा जो ये डंठल है। डंठल यानी किसी भी फूल का एक नीचे डंठल होता है जिसको हम तोड़ने के बाद कहते हैं, ले लो पकड़। जिस डंठल को हम लोग पकड़े रहते हैं, इस डंठल को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस डंठल को हम लोग कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? इस डंठल को हम लोग कहते हैं वृंत। वृत्त नहीं, उस पर आधा न है, यानी एक बिंदु है वृंत। ठीक है, इसको हम वृंत कहते हैं। जो डंठल हम लोग पकड़े रहते हैं उसको वृंत कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं पुष्पासन। इस पुष्पासन पर जो है हमारा फूल टिका रहता है। ठीक है, फूल यानी ऊपर का जितना भाग होता है फूल का, जो आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जिसमें फूल ये भौरे जाकर उस पर बैठते हैं फूल। तो ये जो होता है हमारा पुष्पासन, इसी पर बाकी सब खेल टिका रहता है। ठीक है, एक जड़, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको ये पुष्पासन पर ही ये सारा झमेला है, उसी पर ये जाकर सब बाकी जो ऊपर रहता है वो टिका रहता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। यानी किसी फूल को तोड़िएगा तो उसके डंठल जो ये खत्म होता है उसके आसपास, यानी पुष्पासन के आसपास ये लटका रहता है। ठीक है, 2 4 5 6 जितने भी पत्ती रहते हैं वो लटके रहते हैं। इस लटके हुए पत्ती को कहते हैं क्या हम? तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज, इसको हम क्या बोलते हैं? तो बाह्य दलपुंज बोलते हैं। चूंकि ये अंदर नहीं है तो इसीलिए इसको, ये पुष्पासन से बाहर है तो बाह्य, और ये एक ये फूल का ही भाग होता है, इसीलिए इसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, ये बाह्य दलपुंज होगा। ये हमारी पत्तियां हैं। ठीक है, जो बुलाती है आजा भोरे, जो ये गाना गाती है आजा आजा अब आजा। ठीक है, ये हमारी पत्तियां हैं और ये भौरों को बुलाती है कि आजा आजा। यही आकर्षण का केंद्र रहती है। जो किसी फूल की जो पत्तियां होती है वही आकर्षण के केंद्र होती है। उसको देखकर वो समझ लीजिए वो या फीलिंग आता है कि सब तो नखरा उसी में रखा है, क्रीम व्रीम मारिए चमक जाइए, यही सब बुला लेता है। ये जो फूल है इसमें इतनी चमक दमक गमक रहती है कि ये भौर देख कर उसके आसपास फटक मालूम चलता है। उसके जाते हैं तो कहते हैं चलो थोड़ा सा देख ही ले। ये वही पत्तियां हैं। ठीक है, और आजकल लड़कियों को देख देख रहे हैं जो चमक दमक है, और जो फेसिंग वॉशिंग होता है, झाड़ू मारा जाता है जो चेहरे पर, इसीलिए। और लड़के पिन बुलाए चले जाते हैं कि वो, उसके बाद क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा मेन जो टॉपिक है ये पत्तियां है। ठीक है, ये पत्तियां ही आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, और यही एक पत्तियां हैं। इन पत्तियों को हम लोग बोलते हैं, फूल की जो पत्तियां, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो दल पुंज। क्या बोलते हैं बाबू? तो दल पुंज इनको बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? दल पुंज। ठीक है, इसको हम लोग दल पुंज बोलते हैं। ये हमारा हो गया पुष्पासन। क्या हो गया बाबू? पुष्पासन। पुष्पासन।
ठीक है। ये हमारा पुष्पासन, इसी पर बाकी जो फूल ऊपर रहते हैं वही टिके रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, हम एकदम, आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको फूल के बारे में काफी जानकारी, जो इतने भी नाम आप लोग सुने हैं, जितने आप लोग, यही सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको, ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच का, इसको बोलते हैं हम लोग जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। क्या बोलते हैं? तो जयांग बोलते हैं। जयांग ऐसा लग रहा है कोई चीनी यानी चाइना का लैंग्वेज है, लग रहा है ना। जयांग इसको बोलते हैं। यही जो होता है फूलों में जो होता है, फीमेल गेट भी कहा जाता है, यानी ये क्या होता है? फीमेल होता है, फीमेल, ठीक है। ये फीमेल होता है, मादा जननांग होता है, ठीक है। ये मादा जननांग होता है, फीमेल होता है, ठीक है। और जो हमारा ये है, ठीक है, ये, इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं बाबू? पुमंग। ये हमारा मेल गेट होता है। क्या होता है? मेल। ये फीमेल नहीं, ये मेल होता है। ये जो जयांग है इसको फीमेल कहते हैं, और जो ये होता है पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग। इस पुमंग को बोलते हैं हम लोग मेल गेट, ठीक है। ये मेल होता है। जो ये होता है इसमें ये कोष्ठक है, ये क्या है? कोष, खाली स्थान इसमें रहता है, इसमें कुछ भरा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ भर दिए हैं, ये पॉइंट टाइप का इसमें भरा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें कुछ भरा रहता है। तो जो ये कोष्ठक होता है, ये वृत्त की तरह अंदर खाली थोड़ा सा रहता है, तो इस कोष्ठक को कहते हैं पराग कोष। क्या कहते हैं? पराग कोष। पराग कोष, ठीक है। क्या बोलते हैं? पराग कोष। और जो इसमें पॉइंट पॉइंट ये बिंदु बिंदु की तरह देख रहे हैं आप लोग, उसको कहते हैं हम लोग पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण। ये परागकण है, ठीक है। पराग कण है, यानी उसमें जो छोटा छोटा दाने की तरह आप लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पराग कण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या जाने, ये हमारा डंठल जो है उसको वृत्त कहते हैं, सॉरी वृंत। जो नीचे तरह होता है उसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो हर लगभग फूल में नीचे की तरफ 2 4 5 6 पत्तियां लटकी रहती है, उसको बाह्य दलपुंज। ये हमारा पुष्पासन हो गया। जो ये पत्ती जो दिख रहा है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके देखकर भौरे अपने आप चले जाते हैं, उसको पुमंग, सॉरी, बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये है बाह्य दलपुंज। इस पत्तियां जो होती है बड़ी चमक दमक के साथ, उसको दलपुंज कहते हैं, ठीक है। ये जो है फीमेल गेट, इस फीमेल गेट को कहते हैं जयांग, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्या? इधर भी है, इसको कहते हैं हम लोग पुमंग। और ये कोष्ठक की तरह देख रहे हैं, कोष को कहते हैं पराग कोष। और उसमें जो दाने दाने की तरह दिख रहा है उसको कहते हैं पराग कण, ठीक है। चलो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस भाग पर, ठीक है। ये जो भाग है, यहां से यहां तक का जो भाग होता है, ठीक है, यहां से यहां तक का भाग, ये किस में? तो जयांग में। जयांग के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? तो जयांग के कितने हिस्से? 3 हिस्से। कितने? 3 हिस्से। तो यहां से यहां तक जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। उसमें हमारा जो है बीज रहता है, उसी में हमारा जो ऊपर से जब एक्शन रिएक्शन करेगा तो उसी में हमारा बीज फलता फूलता है या फिर कुछ होता है, ठीक है, उसमें हमारा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, ठीक है। और जयांग के कितने हिस्से? तो 3, अंडाशय, वर्तिका, और जो ये जो भाग थोड़ा सा रह गया, ठीक है, ये जो भाग थोड़ा सा रह गया, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो जो फीमेल गेट है यानी जयांग, उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग।
अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। और जो हमारा मेल गेड है, यानी मेल गेड क्या है, पुमंग, तो इस पुमंग के भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके भी कितने हिस्से, 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से बाबू, 3 हिस्से, यानी इसके भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये दंड खींचा गया है केवल लकीर टाइप का, इसको कहते हैं हम लोग पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर नाम बड़ी सुने होंगे आप लोग, पुंकेसर, हम लोग भी बहुत नाम सुनते हैं, ठीक है। पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। और जो ये हो गया ये खाली तरफ, उसको तो हम पहले लिया था, क्या लिखवा दिए हैं, पराग कोश, पराग कोश, यानी खाली रहता है वो, उसी में परागकण भरा रहता है, ठीक है। और जो उसमें भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, परागकण, परागकण, जो उसमें कण दाने दाने की तरह रहता है उसको परागकण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। कि जब देखिए ये तो है हमारा क्या, तो दलपुंज, दलपुंज क्या काम करता है, आकर्षण रहता है, वो इतना चमकता है, इतने अपने आप को हाईलाइट कर देता है कि जब उधर से मक्खी भौरे वौरे या कुछ भी गुजरता है तो देखकर मोहित, उसको एक अट्रैक्शन होता है और उस पर जाकर बैठ जाता है। तो जैसे बैठेगा ना इस पर, अब आप लोग जानते हैं कि जो भौरा होता है या मक्खी या जो भी कीड़े मकोड़े उस पर बैठते हैं तो वो तो शांति से बैठता नहीं है, और वो तुरंत उधर बैठेगा, इधर इधर चुकुर मुकुर करते रहता है। ये डायलॉग करता है तो अपना इधर से इधर उड़ कर जाएगा, तो जब इसमें का जो परागकण होता है ना, परागकण, वो इस पर ले जाकर बैठा देगा, किस पर बैठा देगा, तो वर्तिकाग्र पर, ठीक है। अब इधर से परागकण ले जाके इस पर बैठा दिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या, तो परागण किसे कहते हैं, परागण तो किसी भौरे भौरे से कोई भी पदार्थ यानी किसी बाह्य कारक द्वारा इस परागकण को किसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, वर्तिकाग्र तक पहुंचाना हमारा परागण कहलाता है, ठीक है। तो हमारा परागण आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। यानी परागण किसे कहा जाएगा, तो ये जो है हमारा परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाना, वर्तिकाग्र तक, क्योंकि इतना भाग हमारा क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक ले जाना क्या कहलाता है, परागकण, परागण, परागण, ठीक है। परागकण का वर्तिकाग्र तक ले जाना, पहुंचना क्या कहता है, परागण कहलाता है, ठीक है। और ये परागण जब होता है उसके बाद ये चला जाता है अंदर, ठीक है, इधर अंडाशय में। उसके बाद क्या बनता है, तो आम लीची फूल वगैरह उसमें थोड़ा थोड़ा पतिया पकड़ने लगे, यानी थोड़ा थोड़ा धैले व मोजर धरी टिकोड़ा हो जेबू, ऐसा कुछ। तो ये हमारा जो होता है परागकण, ये अंदर चला जाता है, इसी में ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। यानी हम लोग जितने भी देखते हैं आम का, आम लीची जो भी होता है, केला वगैरह, उसमें कैसे होता है, तो ये जो है ले जाएगा और इसके अंदर से वो चीज बड़ा होगा, रिएक्शन करने के बाद वो चीज बड़ा होगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आएगा। और ये हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है एक फूल है, इस फूल का आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिए। ये जो डंठल है उसको क्या कहते हैं, ब्रेन, और ये नीचे 5-7 जो ये पत्तियां लटकी हुई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। और एक छोटा सा ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कुछ जो है, यानी ये है पुष्पासन, ठीक है, ये पुष्पासन है। और ये लाल लाल आप लोग जो जो देख रहे हैं ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है दलपुंज। इसी को देखकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें कुछ चींटियां भी है, यही जो आकर्षित होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिठास भी रहता है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पुंकेसर है, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा जो टोटल को क्या कहते हैं, टोटल को तो पुमंग कहते हैं। ये हमारा पुंकेसर, और इसमें छोटा छोटा दाने की तरह आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा परागकण, ठीक है। इसमें थैली की तरह नहीं बनी हुई है, ये टोटल को थैली मान लीजिए, थैली को यानी क्या कहते हैं, ठीक है, तो पराग कोश कहते हैं। और इसमें जयांग किधर है भाई,
सॉरी, इसमें जयांग नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, जयांग जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें कोई भी फल वल वगैरह नहीं होगा। तो इसमें फल तो नहीं होता है क्योंकि इसमें जयांग ही नहीं है, तो जयांग नहीं तो उसमें फल वल कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इसमें मेल फीमेल दोनों रहेगा, वही उसी में फल वगैरह पकड़ेगा, इसमें नहीं होगा उसमें नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को फूल के बारे में बातें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू। हम आप लोगों को फिर से कोई नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू।